अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हुकाम के दरमियान एक ऐसी ऑप्शन डिस्कस हुई है और ऑफिशियल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया है, मतलब ऑफिशियली बताया उन्होंने कि ये वाली ऑप्शन डिस्कस हुई है। और अगर ये वाली ऑप्शन इंप्लीमेंट हो जाती है तो कोई और कहे ना कहे, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये आइडिया सबसे पहले सनाउल्लाह खान ने दिया था। और जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो जानते भी, मैंने इस मुद्दे के ऊपर बहुत बार खुल के बात की है। ऑप्शन है और बहुत आसान भी और बेस्ट ऑप्शन। इससे बांग्लादेश की भी जैसे बोलते हैं ना कि रह जाएगा, इंडिया का भी रह जाएगा, आईसीसी का भी रह जाएगा और इवेंट कंटिन्यू रहेगा। वो ऑप्शन आज डिस्कस हुई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया। मुझे इस पर बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब मैंने ठीक ऑप्शन दी थी, एटलीस्ट कम से कम ऐसी जरूर दी थी जो अंडर डिस्कशन आ सकती हो। होता है ना, होता अलग बात है, बट अंडर डिस्कशन जरूर आई है। और ये क्रिकेट बोर्ड में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है। नंबर 1। नंबर 2, आपको याद है अंडर 19 इंडिया और बांग्लादेश अंडर 19 के दरमियान टॉस के दौरान हैंडशेक नहीं हुआ, उस पर एक बड़ी जबरदस्त प्रेस रिलीज की है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट मैं पहले आपको बता दूं कि वो ऑप्शन क्या थी। अच्छा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जो जारी की है, दो प्रेस रिलीज जारी की है, एक हैंडशेक के मुद्दे के ऊपर और एक इसके ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं कि आईसीसी ऑफिशियल्स के साथ आज मुलाकात हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हुकाम की। उसमें से एक ऑफिशियल जो एंड्रयू है, मिस्टर एंड्रयू, वो इंग्लैंड के एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, वो बांग्लादेश पहुंच गए थे। सक्सेना साहब हैं, वो भारत से उनका ताल्लुक है, उनको वीजा डिले मिला, ताखिर से मिला, इसलिए वो ऑनलाइन यानी वो बांग्लादेश नहीं पहुंच पाए, तो वो नहीं शिरकत कर पाए। मगर एंड्रयू जो है वो बांग्लादेश पहुंच गए, वो फिजिकली मीटिंग के अंदर शामिल थे, जबकि सक्सेना साहब जो थे वो ऑनलाइन शामिल थे। सो उसके अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमने दोबारा उनको कहा कि हम भारत नहीं जा सकते और हमने अपनी सरकार का मौका भी उनके सामने रख दिया कि अब तो हमारी सरकार बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि हम भारत जा सके, जो मतलब मफहूम बनता है उनकी प्रेस रिलीज का। और एक चीज उन्होंने कही, मतलब द बोर्ड आल्सो शेयर्ड बांग्लादेश गवर्नमेंट्स व्यू एंड कंसर्न ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टीम, बांग्लादेश फैंस, मीडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स, कि हमने बताया कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। अच्छा, एक प्रेस रिलीज में जो उनका फोर्थ लास्ट जो पैराग्राफ है, या ऊपर से आप कह लें कि तीसरा पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने बीच में मेंशन किया, अमंग अदर पॉइंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग बांग्लादेश टू अ डिफरेंट ग्रुप एज ए मींस ऑफ फैसिलिटेटिंग द मैटर विद मिनिमम लॉजिस्टिक एडजस्टमेंट वाज डिस्कस्ड। उन्होंने ये कहा कि ये पॉइंट भी डिस्कस किया कि क्यों ना बांग्लादेश का जो ग्रुप है उसको चेंज कर लिया जाए। ये बात मैंने बोली, ये बात मैंने सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था, उलझन बनी थी और डोरियां उलझती जा रही थी, तो मैंने सबसे पहले मैंने ये मशवरा मैंने दिया था कि बांग्लादेश और आईसीसी अगर बैठ के इस बात पर आ जाए कि बांग्लादेश का ग्रुप ही चेंज कर लिया जाए। लाइक अगर सी में है तो बी में चले जाएं, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में चले जाएं जिसके अंदर जिम्बाब्वे, जिसमें 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन खेल रही हैं एक्चुअली में, बाकी सब ग्रुप में 3-3 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उस ग्रुप के अंदर 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन है। पाकिस्तान और भारत वाले ग्रुप में सिर्फ 2 ही टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप है जिसमें श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें से जिम्बाब्वे को निकालकर उस ग्रुप में डाला जाए जिस ग्रुप में बांग्लादेश है, और बांग्लादेश को उससे निकाला जाए और उस ग्रुप में डाल दी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका है। सो फेयर है, मतलब उसमें भी वैसे भी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड है शायद बांग्लादेश के ग्रुप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बांग्लादेश का ग्रुप चेंज कर दो। अब इस ग्रुप चेंज करने का फायदा क्या होगा कि जो मैचेस जिम्बाब्वे के थे वो मैचेस बांग्लादेश के हो जाएंगे, और जो बांग्लादेश के मैच थे वो जिम्बाब्वे, लाइक जिम्बाब्वे बांग्लादेश की जगह पे खेलेगा, बांग्लादेश जिम्बाब्वे की जगह खेलेगा। ये मैंने मशवरा दिया था। अब ये प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है कि ग्रुप चेंज के ऊपर भी डिस्कस हुआ। अब किसको कौन सा ग्रुप में डालना चाह रहा है आईसीसी, आई डोंट नो, बट ये डिस्कस हुआ, ऑफ कोर्स अभी फैसला होना बाकी है। बट बेस्ट यही रहता है कि आप जिम्बाब्वे वाला जो जिसमें जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे को निकाल के बांग्लादेश वाले ग्रुप में डाल दो, बांग्लादेश को निकाल के जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दो, क्योंकि जिम्बाब्वे के सभी मैचेस श्रीलंका में है। सो इजी है, कोई मसला ही नहीं है, आसान हल, कोई लॉजिस्टिक वगैरह हिलाने की जरूरत नहीं है। जो मैचेस जिम्बाब्वे ने खेले थे वो बांग्लादेश खेलेगा, और जो मैचेस इंडिया के अंदर बांग्लादेश ने खेले थे वो जिम्बाब्वे खेलेगा। मतलब एक जैसी टीमें तो मैं नहीं कह रहा, बट दोनों टेस्ट प्लेइंग नेशन है और ग्रुप का वजन भी बराबर में रहता है। सो नॉट, मतलब श्रीलंका को शायद ये प्रॉब्लम हो, श्रीलंका के हमारे सामने तो ऑस्ट्रेलिया भी है, हमारे सामने पहले जिम्बाब्वे था, थोड़ा आसान है, अब तो बांग्लादेश आ गया। लेकिन मैं उनको बता दूं कि अभी पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, उसमें जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया था। सो अब ये नहीं कह सकते कि ग्रुप हल्का वजनी तो पहले ही है, श्रीलंका वाला ग्रुप पहले ही वजनी है, क्योंकि 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन उसमें खेल रही है, बाकी सब में 3-3 है, इंडिया पाकिस्तान उसमें सिर्फ 2 हैं। सो ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, आसान, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वाइस के टिकटें और जो होटल्स में बुकिंग एडवांस में कराया होता है आईसीसी ने, उसको थोड़ा सा चेंज करना है, नथिंग एल्स। कितने कैमरे लायक नहीं जाने पड़े ब्रॉडकास्टर्स को, कोई वेन्यू नहीं ढूंढना पड़ना किसी किस्म का भी। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। हर तरफ जीत है, सबकी जीत है, आईसीसी की सबसे बड़ी जीत है कि आप अपना इवेंट करा लीजिए। सो ये प्रेस रिलीज में डिस्कस किया गया कि हमने ग्रुप चेंज को भी डिस्कस किया। आई एम प्रीटी श्योर ये डिसीजन अगर निकला, बीच में से रास्ता निकाला गया, तो इससे अच्छा रास्ता कोई और हो नहीं सकता। अब आते हैं कि बांग्लादेश ने प्रेस रिलीज जारी किया नो हैंडशेक के ऊपर। उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्रेस रिलीज, एक मैच्योर प्रेस रिलीज जारी किया है, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि क्रिकेट बोर्ड ने इतने प्रोफेशनल वे के साथ इस इशू को डिस्कस किया। वो ये है, उन्होंने बोला कि खराब सेहत की वजह से हमारा जो बाकायदा कप्तान है उजैरुल हक, वो टॉस में शिरकत नहीं कर सका, उनका नायब कप्तान टॉस में था, मैंने सुबह की वीडियो में बताया। जिसके बाद नायब कप्तान जवाद अबरार ने टीम की नुमाइंदगी की। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये वाजे करना चाहता है कि हरीफ कप्तान से मुसाफा ना होना मुकम्मल तौर पर गैर इरादी था। उन्होंने कहा हमने इरादा नहीं था कि हमने सलामी नहीं लेना, ठीक है, और ये लम्हाती अदम तवज्जो का नतीजा है। इस अमल का मकसद हरगिज हरीफ के साथ बदतमीजी या बेअदबी जाहिर करना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की और ये बताया है
कि जो नो हैंडशेक हुआ ये हमने इरादतन नहीं किया कि हमने इंडिया का खिलाड़ी है उसके साथ हाथ नहीं मिलाना, ये गैर इरादी तौर पर हुआ और हमारा मकसद उस यानी भारतीय खिलाड़ी के साथ बदतमीजी करना हरगिज नहीं है। बोर्ड ने इस मामले को संजीदगी से लिया है क्योंकि खेल की रूह और हरीफ के एहतराम को बरकरार रखना बांग्लादेश के किसी भी सतह पर नुमाइंदगी के लिए बुनियादी शर्त है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की यह शर्त है कि आपका जो हरीफ हो